चित्तौड़गढ़ गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निलंबन को समाप्त करने तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में माइग्रेशन करवाने की मांग की है। छात्र अजहर सादिक ने बताया कि उनके बैच में करीब 55 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 43 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं और वे भारतीय सेना की सद्भावना छात्रवृत्ति योजना के तहत अध्ययन कर रहे हैं। प्रवेश के समय मेवाड़ यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफर लेटर देकर बताया गया था कि बीएससी नर्सिंग कोर्स को इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता प्राप्त है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उन्हें पता चला कि कोर्स के लिए आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं। इस पर जब छात्रों ने आपत्ति जताई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यदि 4 दिसंबर 2024 तक मान्यता नहीं मिलती है तो छात्रों को किसी अन्य आईएनसी से मान्यता प्राप्त संस्था से उसी सेमेस्टर और उसी छात्रवृत्ति के साथ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मैं कश्मीर से हूँ और हम यहाँ JK-SSS सद्भावना स्कीम के थ्रू हमारा एडमिशन मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हुआ है। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारी माइग्रेशन हो जाए, हमें माइग्रेट किया जाए किसी INC RNC या किसी भी INC अप्रूव्ड कॉलेज में, क्योंकि हमें अब NOC RNC चाहिए ही नहीं। हम सेफ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे यूनिवर्सिटी में। और कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे जो FIR इन्होंने दर्ज किया तो उसको भी वापस लिया जाए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो हमारा सस्पेंशन है उसको भी रिवोक किया जाए। और जो अशोक सर है, अशोक गढ़िया ने जो हमारे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसको गिरफ्तार करें, उसको अरेस्ट करें। और उन्होंने मतलब अपने आप को बचाने के लिए, हमारी आवाज़ दबाने के लिए हमारे भाइयों पे FIR जो किया है उसको वापस लिया जाए। आपको क्या हैरेसमेंट भी किया जाए? ये बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। आप ये हॉस्टल 24 घंटे में खाली करो, आप नहीं निकलेंगे, आपका सामान खुद ही हम निकाल देंगे। तो ये हम पे बहुत ज़्यादा वो ज़्यादती कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं हमें जल्द से जल्द माइग्रेट किया जाए, बस यही हमारा। आज आप यहाँ हम SP सर के पास यही चीज़ें दर्ज करने के लिए आए हैं कि अगर 1 महीने पहले हमने चेयरमैन सर के खिलाफ FIR दर्ज किए, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर हमने कोई भी बात उठाई है, हमसे कोई थोड़ी बहुत गलती होती है तो ये जल्द विदिन सेकेंड्स एक्शन लेते हैं। तो चेयरमैन सर के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है अजहर सादिक, मैं कश्मीर से हूँ। इधर हम पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्स 45 स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर से मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में पढ़ रहे हैं, जिनके चेयरपर्सन है मिस्टर अशोक कुमार गढ़िया। आपको? जी सर, समस्या हमें ये आ रही है, हमने यहाँ 2022 में अपने एडमिशन लिए थे BSc नर्सिंग में। तब से आज तक हमारी जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो रिगार्डिंग है अप्रूवल्स। हमने तब भी इनसे बात करनी चाहिए 2022 में, 23 में, मगर कंटिन्यूसली इन लोगों ने हमें गुमराह किया। यानी डॉक्टर अशोक कुमार गढ़िया जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है, कंटिन्यूसली हमने उनसे बात करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कंटिन्यूसली उससे पहले वहाँ अप्रूवल्स अपने चढ़ाए थे, वहाँ उनकी जो अपनी साइट से मेवाड़ यूनिवर्सिटी साइट्स और जो बैनर्स लगे थे उन पर लिखा था RNC एंड INC अप्रूव्ड, जो एक अप्रूवल्स नीडेड होते हैं BSc कोर्स को रन कराने के लिए। उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट होता है 2024 में, जब उन्होंने हमें कंटिन्यूसली गुमराह किया। उसके बाद 2024 में हमने उनके साथ वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया 15 दिन के लिए। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो हमसे एक माहिदा करते हैं कि आप हमारे साथ एक कमिटमेंट करो, आफ्टर प्रोटेस्ट आप हमारे साथ एक कमिटमेंट करो थ्रू कोर्ट। अगर 2 मंथ्स के बाद यहाँ आपके नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं आते हैं जो एक कोर्स को रन कराने के लिए होते हैं, तो हम आपकी माइग्रेशन कराते हैं। ठीक है सर, हमने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया, हमने 2 मंथ्स के बाद उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने कंटिन्यूस उसके बाद भी हमें वो आंसर्स दिए जो फैक्चुअल बेस नहीं थे। जैसे कि उन्होंने ये बात बोली कि हमारा इंस्पेक्शन होने वाला है, हमारे अप्रूवल्स आ गए हैं, और तब जाकर 1 साल हमारा बीत गया, हम आ गए 2025 में। 2025 में फिर से हमने उनसे ये बात करी कि हमारे अप्रूवल स्टिल नहीं आए हैं, क्योंकि अब हम 3rd ईयर में हैं 2025 में। तो 9वें महीने में उनका कुछ इंस्पेक्शन वहाँ होता है, मगर वो हमें पता नहीं वो कौन सा इंस्पेक्शन था, क्योंकि उन लोगों ने हमें वहाँ क्लास उस दिन
सस्पेंड किया हमारे लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। हमारे आईडी कार्ड्स हमसे छीने गए उस दिन, और हमारे जो रजिस्टर थे वो सब छीने गए और वो छुपाए गए थे उस दिन, और हमें हॉस्टल्स में बैठने के लिए बोला था, और उन 2 दिन के लिए जो उनका इंस्पेक्शन चल रहा था। ये इंस्पेक्शन 9वें महीने में 2025 यानी सितंबर में चल रहा था। उसके बाद हमने उनको अप्रोच किया, रजिस्ट्रार साहब को, चांसलर साहब को, उनसे हमने बात की कि सर आपने बोला था नर्सिंग के लिए इंस्पेक्शन होने वाला है या हो रहा था, जो 9वें महीने में हुआ, तो उसका क्या हुआ, उसका कोई रिस्पांस हुआ? उन्होंने बोला अभी रिस्पांस अभी आना बाकी है, आपका रिस्पांस पॉजिटिव मिलेगा। मगर सर अभी है 2024, तकरीबन उस डेट से आज तक अप्रॉक्स 6 मंथ्स हो गए। उन्होंने हमें कोई रिस्पांस अभी तक नहीं दिया था। जब ये बात हो रही है 10 फरवरी की, हमने उनसे बात करनी चाहिए, सर अभी 6 महीने हो गए, हमारे अप्रूवल्स अभी तक नहीं आए, या आपने बोला था इंस्पेक्शन होने वाला है या हो गया है, उसका कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारी फाइल पड़ी है, सीएमओ के पास पड़ी है, आरएनसी में पड़ी है। उन्होंने कोई वहाँ से फैक्चुअल जवाब नहीं दिया, जबकि हमने यहाँ से पर्सनली गए स्टूडेंट्स 5-6 बंदे, उसमें लोकल्स भी थे, राजस्थान के और कश्मीर के भी थे, और हम सीधे आरएनसी गए, सीएमओ के पास गए, डिप्टी सीएम के पास गए, हमने उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की। उन्होंने सीधे बोला मेवार की कोई फाइल यहाँ पर नहीं है। जो मेवार आपको बोल रहा है वो आपके साथ सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो अशोक कुमार गडिया आपसे जो बोल रहा है वो सरासर आपको फ्रॉड दिखा रहा है, जो आपके 4 साल से दिखा रहा है। जब तक कि आरएनसी एनओसी आईएनसी आज तक 4 साल तक नहीं आ जाएगी, तो इन जो लास्ट के आपके बचे कुछ मंथ्स है उसमें कैसे आ सकती है? ठीक है सर। उसके बाद उनका जवाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का यही था, आप करो जो आपको करना है। ठीक है सर। अब आता है डेट 11 फरवरी 2024। हमने प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट किया, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट। तब से आज तक तकरीबन हो गया 1 मंथ हम प्रोटेस्ट पे थे। बिल्कुल हम अपने हक की डिमांड्स कर रहे थे। वी वांट जस्टिस, सिंपल हमारा एक स्लोगन रहता था। उस बेस पर अशोक गडिया ने ये सब जाल छुपाने के लिए उसने एक गंदी चाल चली, पूरी प्रशासन पुलिस को लाया और हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज करवाई, और ऊपर से वो हंसते रहे और हमारे ऊपर 6 धाराएं लगाई। वो भी ऐसे उन पुलिस वालों ने लगाई। अशोक गडिया ने उनको डायरेक्ट किया था, आप इनको गाड़ी में ले जाओ। वो बाकायदा उन चीज़ों की वीडियोज़ है हमारे पास। पुलिस वालों ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की, थाने में लिया, वहाँ हमारे ब्लैंक पेज पे साइन कराए, हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए। हमने उनसे कंटिन्यूसली जानना चाहा कि सर हमारे फिंगरप्रिंट्स किसके लिए आप ले रहे हो, हमारी ये सब जांचें किसके लिए हो रही है? वो उनका जवाब सिंपल था, कुछ नहीं, ये बस नॉर्मल जांचें हैं जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या क्या नहीं हो रहा है। इधर से हम ये एक आपके लिए माफ़ीनामा हम तैयार कर रहे हैं। जब सारे सिग्नेचर सब कुछ हुए तो उसके बाद उन लोगों ने हमें कोर्ट में पेश किया। हम इस चीज़ से बिल्कुल शौक रहे। कोर्ट में सीधे उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने हमारे ऊपर ये चीज़ें की, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ डाला। जो इसमें सीआई साहब भी प्रेजेंट थे, उनके पास बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है कि हमने कोई ऐसे वायलेंस वाला एक्ट किया था, और उन लोगों ने हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। और ये सब इसके पीछे जो है वो मिस्टर अशोक कुमार गडिया का हाथ। अब आपकी क्या मांग है? जी सर, 1 मिनट। वो अपना फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब चीज़ें किया। अब हमारी डिमांड ये है, फर्स्ट उन्होंने हमें 1 मंथ पहले जब हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया उस दिन सस्पेंड किया था। दूसरी थिंग, हमारे ऊपर उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, वो रिवोक करे। तीसरी डिमांड जो फाइनल डिमांड है, जो हम 4 साल से बोल रही है, हमारे लिए माइग्रेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया, या हमारे लिए माइग्रेशन प्रोसेस इनिशिएट कीजिए, या हम स्पेशली राजस्थान आप गवर्नमेंट से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें इस मामले में इंटरवीन करिए कृपया करके, क्योंकि पिछले 4 साल से हम इस दौर से गुजर रहे हैं। अब हमारे ऊपर एफआईआर भी लगी है, इस पर भी आप बात करिए। और हम